Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to write a program that is an electric power supply company charges Rs 7.75 rupees per unit kilowatt per hour for the first 100 units of electricity consumed. यानी 100 जो फर्स्ट हमारे जो 100 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स होते हैं कंज्यूम्ड जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसके लिए 7.75 रुपीज़ चार्ज करती है और 10.06 रुपीज़ पर यूनिट फॉर द नेक्स्ट 100 यूनिट्स यानी 101 से 200 तक यूनिट्स जो कंज्यूम करते हैं उनके लिए ये चार्जेस हैं एंड 12.15 रुपीज़ पर यूनिट फॉर द रेस्ट ऑफ द यूनिट्स यानी यूनिट्स आफ्टर 200 यानी पहले उसने बात की कि फर्स्ट 100 यूनिट्स के लिए वो इतने रुपीज़ चार्ज करते हैं और 101 से 200 तक इतने रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं और 200 से अबव जो यूनिट्स है उसके लिए 12.15 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं फ्रॉम द कंज्यूमर. ठीक है, कंज्यूमर से इतने चार्ज किए जाते हैं. अच्छा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट रिसीव्स द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम फॉर द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. यानी पहले तो आप नंबर ऑफ कंज्यूमर्स लेंगे ना, किससे कितने कंज्यूमर्स के आप यूनिट्स ऑफ कंज्यूम लेना चाहते हैं, फिर उसके लिए यूज़र से आपने लेना है नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, फिर उसके बाद आप करेंगे फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ ईच कंज्यूमर यूजिंग व्हाइल लूप. अच्छा जी, ये जो प्रोग्राम है ये हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स इफ़ एलिफ एल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए भी किया था, फिर हमने फॉर लूप को यूज़ करते हुए भी किया. तो आज हम वाइल लूप को यूज़ करते हुए कर रहे हैं. वैसे तो सबकी आउटपुट वगैरह सबको सेम आना है, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ रेट्स कितने गिवन है. फर्स्ट रेट हमारे पास ये गिवन है 7.75, सेकंड रेट हमारे पास 10.06 है, थर्ड रेट हमारे पास 12.15 है. तो 3 वेरिएबल्स लिए जिनको इनिशियलाइज करवाया, रेट 1, रेट 2 एंड रेट 3. ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल्स हो गए. फिर हमें कहा गया था कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम फॉर द नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स. पहले हमारे पास नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स होंगे क्योंकि हमें पता चलेगा ये जो n है ना, हम अपने जो इनिशियल वैल्यू है ना उसके साथ कंपेयर यानी कंडीशन के साथ कंपेयर करेंगे कि इतने कंज्यूमर्स ने एंटर कर दिया काम अपना, यानी उनके हमने यूनिट्स बता दिए या नहीं बताए. तो पहले तो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स हमने यूज़र से एंटर करवाने हैं और आप लोगों को पता है एक वेरिएबल या n, आपकी मर्ज़ी है नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स जो भी आप लेना चाहें वेरिएबल नेम ले सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ n मैंने प्रोग्राम में यूज़ किया है आप उसे वहीं यूज़ करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट पैरेंथेसिस इन्वर्टेड कॉमास में डबल कोटेशन में आप अपनी स्ट्रिंग राइट करते हैं जो आप यूज़र से लेना चाहते हैं. उसके बाद यहाँ पर ये जो इंट है ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है, यानी इंट फंक्शन में आपने कन्वर्ट किया है अपनी इनपुट को कि यूज़र से क्या लेना है, इंटीजर ही लेना है, यानी विदाउट डेसिमल नंबर पॉइंट लेना है. अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है काउंट कंट्रोल्ड लूप यूजिंग वाइल स्ट्रक्चर वाइल लूप. तो हमारे पास वाइल जब स्ट्रक्चर राइट करते हैं, लूप राइट करते हैं, उसमें फर्स्ट आपने देनी होती है इनिशियल वैल्यू यानी स्टार्टिंग वैल्यू देनी होती है. यानी अब यहाँ पर गिवन है 1 क्योंकि 1 से इंक्रीमेंट स्टार्ट हो रहा है, वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन जाएगा. इसको कंपेयर करते हैं हम अपनी कंडीशन के साथ. वाइल आप लोगों को पता है कि वाइल लूप राइट करने का क्या सिंटैक्स है. वाइल कीवर्ड राइट किया जाता है, आपकी इंडेक्स वैल्यू आती है, इंडेक्स वेरिएबल आई जो कि कहलाता है. अब कंडीशन क्या थी, n लेस देन इक्वल टू n. ये n ये वाला है जो यूज़र एंटर करेगा. अभी मुझे n का पता नहीं है क्या है, जो यूज़र एंटर करेगा ये इस वेरिएबल की बात हो रही है कि इतने नंबर तक ये एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, n यहाँ पर आ गया. i यानी लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए या n तक जाना है उसने. अगर तो ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी, ट्रू रहेगी जब तक हमारी वैल्यू यानी n सपोज करो मैंने 3 एंटर किया है, जब तक 3 टाइम्स वो कंज्यूमर्स के जो कंज्यूम यूनिट्स हैं उनको कैलकुलेट करके उनके जो बिल है वो नहीं बता देता, तब तक ये एग्जीक्यूट करता रहेगा. उसके बाद ये यूज़र से इनपुट लेना ही छोड़ देगा. ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. अच्छा जी, ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू होगी देन जाके फिर वो यूनिट्स एंटर करेंगे, यानी n नंबर ऑफ़ यूनिट्स, n अगर लेस देन 1 है हमारे पास या इक्वल टू 1 है तो 1 ही पहला नंबर, फिर 2 3 मैंने कहा 3 तक का, तो 3 यूनिट्स 3 यूज़र्स के मुझे बता देगा. अच्छा, यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने पर फिर यहाँ से यूनिट्स लेगा यूज़र से, इनपुट लेनी है ऑब्वियसली यहाँ पर इनपुट का फंक्शन यूज़ होगा.
ठीक है। ये इनपुट का फंक्शन हमारे पास यूज़ होगा और वह मैंने आपको सिंटेक्स बताया हुआ। बहुत सारे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हमने किए हैं पाइथन में, जिसमें मैंने इनपुट का फंक्शन, आउटपुट कैसे लेने हैं, वेरिएबल्स किस तरह से इनिशियलाइज करवाने हैं, ये सारे बेसिक्स आप लोगों को बता चुकी हूँ। यहाँ पर यूनिट्स यूज़र से लेने के लिए आपने क्या किया, एक वेरिएबल लिया यूनिट्स, उसको इनिशियलाइज करवाया, यूज़र से इनपुट ली। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इफ़ एलिफ स्ट्रक्चर भी यूज़ कर रहे हैं, इफ़ एलिफ एल्स, क्योंकि हमारे पास यूनिट्स गिवन है। इफ़ यूनिट्स लेस देन, क्योंकि फर्स्ट 100 यूनिट्स की बात हुई थी, उसके लिए आपका रेट 1 था, तो यूनिट्स लेस देन 101, लेस देन 101 यानी 100 तक, तो बिल आपका क्या कहलाएगा, रेट 1। उसने कहा था 100 यूनिट्स के लिए रेट 1 अप्लाई हो रहा है, उसको यूनिट्स जो भी यूज़र एंटर करेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। एलिफ यूनिट्स, अगर यूनिट्स लेस देन 201 मीन्स यानी 200 तक हुए, तो बिल पहला तो रेट अप्लाई हो रहा है, यानी रेट मल्टीप्लाई 100 यूनिट्स का जो रेट था प्लस रेट 2 मल्टीप्लाई यूनिट्स माइनस 100, यानी जितने यूनिट्स हैं उसमें से 100 माइनस कर दो तो 100 से अबव वाले यूनिट्स निकल आएंगे, तो उन यूनिट्स पर रेट 2 अप्लाई होगा। अब ये दो रेट हो गए। तीसरा एल्स पार्ट में लिखेंगे बिल इज इक्वल टू रेट 1 वाला प्लस रेट 2 वाला प्लस रेट 3 में क्या है, यूनिट्स माइनस 200, यानी 200 से अबव जितने भी यूनिट्स, यानी 200 में से माइनस करोगे जितने भी यूनिट्स बचते हैं उस पर रेट 3 अप्लाई होगा, यानी रेट 3 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द कंज्यूमर, पहले यूनिट्स होंगे, ये यहाँ पर यूनिट्स जो भी यूज़र के होंगे वो दिखाई देंगे। यूनिट इज़ बिल, यानी बिल में जो भी कैलकुलेशन होकर जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और आपको वाइल कंडीशन का, वाइल लूप का पता है कि लास्ट में फिर ये इंक्रीमेंट होता है, आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1, तो ये स्टेटमेंट यूज़ होगी यहाँ पर। इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, मेरे पास एनाकोंडा नेविगेटर जो है और उसमें मैं जुपिटर, जो एनाकोंडा नेविगेटर में जो जुपिटर नोटबुक बिल्ट इन एप्लीकेशन है वो यूज़ करती हूँ। उसको लॉन्च करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपने न्यू में जाना है, पाइथन 3 को क्लिक करना है और जो इंटरफेस ओपन होगा वहाँ पर अपना कोड राइट करना होता है, एडिट वगैरह जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, मैंने कॉपी किया है। यहाँ पर आप क्या करें, रन करेंगे अपने प्रोग्राम को। यूज़र से कस्टमर, मैं चाहती हूँ कि 5 नंबर ऑफ कंज्यूमर यानी 5 लोगों से, यानी एन वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, 5 हो रही है। आप डायरेक्टली अगर चाहते, हमें अगर कहा जाता कि 5 कंज्यूमर से तुमने 5 कंज्यूमर्स का बिल कैलकुलेट करके देना है, तो यहाँ पर 5 लिखा जाता, लेकिन हमें वहाँ पर कोई कंडीशन ऐसी नहीं दी। उसने कहा है बेस्ट जितने कहे यूज़र तो उतने कर दो। मैं चाहती हूँ कि 5 जो कंज्यूमर्स हैं जस्ट 5 लोगों का ही बिल कैलकुलेट करके दे। मैंने 5 किया। अब सपोज करो एंटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, सपोज करें मैं कहती हूँ 95 यूनिट्स मैंने कंज्यूम किए हैं और हमारी ये फर्स्ट कंडीशन आ रही है। देखो फर्स्ट कैन लेस देन 101 यानी 100 यूनिट्स तक है, तो ये वाला बिल, ये वाला जो स्टेटमेंट है अप्लाई होगी। 95 सॉरी जी है हमारे पास, यहाँ पर इधर रख कर एंटर करना है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल इस स्टेटमेंट, ये जो बिल वाली है इसके अकॉर्डिंग आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स बिल बन के आ गया। नेक्स्ट मैं इसको चेक कर लेती हूँ। लेस देन 201 कहा था तो मैं कहती हूँ 150 या 160 या 190 का ही कर देती हूँ। लेस देन 200 है तो ये वाला जो बिल की स्टेटमेंट है हमारे पास लेस देन जो है आपके पास यानी 200 तक ये वाला जो स्टेटमेंट है वो अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट मैं कहती हूँ इसको भी चेक कर लेते हैं। 200 से अबव सपोज करो 550 या 556 जितने भी, यानी 200 से अबव चाहे कोई भी यूनिट्स हों तो उस पर ये वाली स्टेटमेंट, ये जो थर्ड एल्स पार्ट है वो अप्लाई हो रहा है। लेकिन मैंने कहा था कि 5 कंज्यूमर का करना है तो 5 टाइम्स ही यूज़र से वो इनपुट मांगेगा। सपोज़ करो मैंने किया 100 यूनिट्स ही कर लिए, तो मैंने जब 100 की बात की तो मेरी जो फर्स्ट बिल वाली स्टेटमेंट इक्वेशन है वो अप्लाई हो रही है यहाँ पर। ठीक है, फिर मैं कहती हूँ 200 वाली यानी 200 ही कर देते हैं। ये देखो 200 ये वाला जो हमारा है ये इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अब यहाँ देखें मैंने नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स 5 किए थे, तो देखिए 5 टाइम्स ही उसने यूज़र से डेटा मांगा। ये देख 1 2 3 ठीक है 4 और 5, यानी कंडीशन तब तक ट्रू रही। अगर ये देखें, अगर मैं सपोज करें मैंने आपसे कहा था वाइल लूप में जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक एग्जीक्यूट करता है। फिर उसके बाद क्या है, जब आपकी कंडीशन ट्रू यानी आपकी कंडीशन कंपेयर करने के बाद एन नंबर कहा था 5 तक करने के बाद आपका
लूप से बाहर चला जाता है, ठीक है, बाहर चला जाता है। अगर यहाँ पर कोई लूप से बाहर, लूप ब्लॉक से बाहर कोई कंडीशन या कोई स्टेटमेंट राइट की हुई है तो उसे एग्जीक्यूट कर देता है, आप वो कर सकते हैं। सपोज करें मैं इसको अगर करना चाहती हूँ, 2 कंज्यूमर्स का करवाना चाहती हूँ कि 2 कंज्यूमर्स का बिल कैलकुलेट करके दो, तो सपोज करें मैं यहाँ पर 250 कर रही हूँ, तो यहाँ देखें उसका बिल दे दिया, यहाँ पर 130 मैंने यूनिट्स किए तो उसका करके दे दिया। देखें 2 कंज्यूमर्स के मैंने कहा था बिल कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर 2 था, इस n को उसने कंपेयर किया, ये लेस देन आई यानी हमारे पास आ गया 2 और लेस देन इक्वल टू 2 है, तो ये 2 आ गए, आपके पास 2 कंज्यूमर्स के बिल आ गए। यानी आप इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कोई स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हैं, वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द रिक्वायर्ड कंज्यूमर्स बिल, या जो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हम इसको वैसे करके देख लेते हैं। प्रिंट की स्टेटमेंट, प्रिंट की फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस में आप राइट करेंगे इन वटी वी नाउ वी हैव कैलकुलेटेड, ठीक है, कैलकुलेटेड ऑल बिल्स, बस ये कर दें। अब यहाँ देखें, सपोज़ करें मैं इसे रन करती हूँ, यहाँ पर मैं चाह रही हूँ 2 कंज्यूमर ही चाह रही हूँ, ठीक है, तो एक का मैंने किया 500, क्योंकि मुझे पता है ये बाहर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर एक का किया मैंने 50 यूनिट्स, तो यहाँ देखें 2 मैंने कहा था तो 2 बार ही उसने बिल्स कैलकुलेट करके दे दिया, और लास्ट में फिर बाहर चला गया लूप से बाहर, और मैंने बाहर ये राइट की थी नाउ वी हैव कैलकुलेटेड ऑल बिल्स, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट करके आपके सामने आ गया। यानी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम था वो इसी से रिलेटेड था कि जस्ट आपने इसको कैलकुलेट करके देने थे। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ प्रोग्राम हेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, अपना ख्याल रखेगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।